हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये जो 3 ज़िले हैं राजस्थान से लगते हैं, यहाँ पर बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे अलग अलग वैरायटियों का हम फीडबैक ले रहे हैं कि कौन सी वैरायटी थी, कितनी निकली, उसके क्या कैरेक्टर थे, कैसा बाजरा रहा। किसान जब अपना जेन्युइन फीडबैक देता है तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें निकल कर आती हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो शख्स हैं ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, तो इनसे बाजरा के बारे में हम बात करेंगे। तो सर स्वागत है सबसे पहले आपका डियर किसान पर। अपना परिचय बताओ एक बार। मैं दानीराम, गांव बारड़ा, फौज से रिटायरमेंट हूँ। अभी मैं अपनी खेती बाड़ी करता हूँ। जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। कितने एकड़ में खेती कर रहे हो फिलहाल? मैं अभी बाजरा की 4 एकड़ में किया था। टोटल मेरे पास 7 एकड़ है। ठीक है, उसमें से 4 एकड़ में बाजरा लगाते हो जी। अपने यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ एरिया है, सतनाली के पास में अपना गांव है, इसके अलावा आगे रेवाड़ी साइड है, भिवानी साइड है, इस एरिया में बाजरा बहुत ज़्यादा होता है जी। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, ज़मीन कैसी है अपने यहाँ पर? मीडियम है जी। मीडियम टाइप की ज़्यादा ज़मीन हल्की है? भी नहीं है, मीडियम है। ठीक है। कुएं का पानी कैसा है? कुएं का पानी अच्छा है जी, मीठा पानी है। ट्यूबवेल से सिंचाई होती हाँ है? बिल्कुल जी, ट्यूबवेल से सिंचाई। तो 4 एकड़ में आपने बाजरा लगा रखा था, पैदावार कैसी रही पिछली बार? 1 एकड़ की 12 कुंटल के आसपास में आई है जी। 12 क्विंटल प्रति एकड़? प्रति एकड़ जी। ठीक है। वैरायटी कौन सी लगा रखी थी आपने? वैरायटी सुपर 36 नंबर सुपर सीड की सुपर 36 नंबर वैरायटी। जी, जी। तो कैसी रही वैरायटी के बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। इसका फुटाव कैसा है और हाइट कितनी जाती है? इसका फुटाव बहुत बेहतरीन है जी। इस फुटाव के अंदर 8 से 10 साथ में वो उसका फुटाव है और बेहतरीन बराबर में उसके अच्छे सिट्टे थे। लंबाई उनकी 1 फुट से 1.25 फुट तक उनकी थी। सिट्टे की लंबाई? सिट्टे की लंबाई। और दाना बहुत मोटा था, बड़ा टाइट था। मैं तो रुखाड़ी भी नहीं करता तो वो चिड़िया चूस मारती थी, दाना नहीं निकलता, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी है और हाइब्रिड वैरायटी का सिट्टा जो होता है वो ठुका ठुकाया होता है दाने से। जी। अगर सिट्टा 4 फुट का भी होएगा लेकिन दाना उसमें छिद्दा है, कम है, तो पैदावार नहीं होएगी। अगर सिट्टा एक ओन एवरेज साइज का, जैसे आपने बताया 1 से 1.25 फीट था, लेकिन दाना उसमें से ही ठुका ठुकाया है, तो पैदावार उसमें निकलेगी ही निकलेगी। अगर आपकी मिट्टी में दम है तो वैरायटी पैदावार डेफिनेटली देती ही देती है। तो बाजरे की हाइट भी मायने रखती है। तो ऊंचाई कितनी गई आपके बाजरे की? 7 फुट के आसपास में उसकी लंबाई थी, हाइट थी। और जो मेरा सिट्टा था, जो टाइट वाला सिट्टा, उसके अंदर एक सिट्टे से दूसरा सिट्टा भी निकला है। मतलब 2-2 सिट्टे आजकल कई वैरायटियों में निकलते हैं, तो डबल सिट्टे थे इसमें भी? डबल थे जी, कम से कम 25 से 30% तक अप्रोक्सीमेटली, इतना पक्का डेफिनेट उसके अंदर 2 सिट्टे थे। 25 से 30% में 2 सिट्टे थे? 2 सिट्टे। सिट्टे से सिट्टा निकला है, वो वाला भी टाइट निकला है, दोनों बराबर के सिट्टे, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल, यही चीज़ मैं आपसे पूछने वाला था कि दूसरा सिट्टा जो निकला उसमें कच्चे दाने रहे बाद में, या फिर दोनों सिट्टे बराबर के थे? नहीं, दोनों बराबर के थे सर। आपने पानी वगैरह लगाया, ये वर्षा आधारित ही था? नहीं, बरसात के आधार पर ही हुआ था साहब, पानी नहीं लगाया था उसके अंदर। तो अपने यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपका जो एरिया है ज़्यादातर यहाँ पर बालू रेत भी है, मीडियम से हल्की ही मिट्टी है, भारी नहीं है। जी। और पानी के संसाधन भी जहाँ तक मुझे नॉलेज इस एरिया में कम है। तो ये वैरायटी थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बरानी क्षेत्र में भी कामयाब हो सकती है क्या, जहाँ पर वर्षा आधारित खेती करता है किसान? ये बरानी खेती है साहब, ये मौसम के आधार पर बरसात हुई तभी ये पैदावार हुई है। मतलब कुछ वैरायटियाँ अगर थोड़ी सी बारिश लंबी खिंच जाती है, भाई बीच में बारिश नहीं होती, तो फिर सूखे को सहन नहीं कर पाती? नहीं, ये टिका हुआ है, ये फसल ये टिका हुआ है, कोई नीचे भी नहीं गिरा और बहुत बढ़िया। सूखे के प्रति सहनशील है वैरायटी? हाँ, सहनशील है जी। यानी कि थोड़ा सूखा अगर बीच में आ जाता है तो बाजरा जलता नहीं है, खड़ा रहता है बारिश के इंतजार में, खड़ा रहता है। ठीक है। तो ये है भाई, अगर इसको बरानी क्षेत्र में लगाएंगे तो भी ये वैरायटी कामयाब हो सकती है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया। बाजरे की पैदावार के अलावा किसान पशुपालन करता है तो उसको सूखा चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए। कुछ वैरायटियाँ हरे चारे में बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, गन्ने की तरह, और लास्ट तक हरी रहती हैं। कुछ सिट्टी तारने से पहले, यानी कि हार्वेस्ट करने से पहले ही सूख जाती है, तो उसको किसान भाई ज़्यादा लंबे समय तक हरे चारे के रूप में प्रयोग नहीं कर पाता। तो ये बताइए मुझे, ये हरी कब तक थी लास्ट टाइम? ये सिट्टी उतारने के बाद में भी ये हरी रही थी। और ये पशु के लिए हरा चारा हमने काफ़ी दिन तक डाला था। ऐसा नहीं है कि ये सूखने के बाद हमने सिट्टी, ये लास्ट तक भी हरा रहता है और हरे के अंदर ये बहुत बेहतरीन ढंग से पक जाता है। और मिठास वगैरह देखें तो वो कैसा था इसमें? मिठास बहुत बेहतरीन है, और उसके अंदर जो उसका डंडा है, जो बाजरा का, उसके अंदर वजन है, वेट है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। हाँ। अगर स्टार्टिंग से हम लेकर चलें बाजरे के अंकुरण से, क्योंकि बाजरा उगने में बहुत दिक्कत करता है, जितना बीज हम डालते हैं उसमें बहुत कम उगता है, तो इसका जर्मिनेशन कैसा था?
बहुत बेहतरीन था। जितना भी थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही इसका अच्छा फुटाव होगा। बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, बीज की मात्रा सही रखेंगे तो फुटाव ज़्यादा होएगा, फुटाव ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल 100% इनकी सही है। तो यहाँ पर 4 एकड़ में आपने बाजरा लगा रखा था जी। तो इस वैरायटी को कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो क्या वो ट्राई कर सकता है इसको? मैं तो यही कहूँगा जी, मेरा खेत है ये मेन रोड के ऊपर है। अभी एक पेड़ के एक सिट्टे के अंदर दूसरा सिट्टा भी आया। काफी लोग पूछते थे मुझे, अच्छा ये कौन सा बीज है, तो मैंने बताया उनको सुपर सीड 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर। तो इस प्रकार से इन्होंने सुपर सीड का सुपर 36 नंबर हाइब्रिड बाजरा लगाया और पैदावार इन्होंने बताया कि भाई इनके यहाँ पर ज़्यादा भारी मिट्टी नहीं है, हल्की से मीडियम मिट्टी है और बारिश के ऊपर इन्होंने खेती करी और बढ़िया पैदावार बाजरे से निकाली। ये जो भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बाजरा की बहुत ज़्यादा किसान खेती करता है। बाजरा के योग्य ज़मीन है और अच्छी पैदावार भी निकालता है। अगर आपने वैरायटी का सही चुनाव किया तो आप बढ़िया से बढ़िया पैदावार निकाल सकते हैं। आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, जेन्युइन फीडबैक शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू।